आज मैं बात कर रहा हूँ कि मोहन भागवत ने कल 1 दिसंबर 2024 को एक अपने पब्लिक बयान में कहा कि भारत में हर हिंदू औरत को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। वो कौन होते हैं, उनको क्या अथॉरिटी है कहने की, सलाह देने की? पहले तो बताओ तुमने कितने बच्चे पैदा किए, एफिडेविट दो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटैच करा के कि मैंने, भाई गैर कानूनी तौर पे कितने की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लीगल बात कर रहा हूँ। तुमने तो शादी नहीं की। नरेंद्र मोदी ने शादी की तो बीवी को छोड़ के भाग गया, एक भी बच्चा पैदा नहीं किया। इनके प्रचारक जो है आरएसएस के, इनके लिए मैंडेटरी है कि गृहस्थी नहीं बसाया, बच्चे पैदा नहीं कर रहे। तो आपने तो पिछले 99 साल में कितने प्रचारक बनाए? मैं 1 करोड़ तो बना दिए हुए प्रचारक, और उनको बच्चे पैदा नहीं करने दिए, शादी नहीं करने दी। तो 3 करोड़ हिंदू तो आपने कम कर दिया। अब बाकी जो आपकी नलायकी है, आपका जो कोटा है, वो दूसरी और तो पूरी का पूरा करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो आपको मॉरल राइट नहीं है किसी को ये कहने का कि कौन बच्चे पैदा करे नहीं करे। क्यों? आप जब आपने नहीं किए तो आप दूसरों से उम्मीद मत करो। आपको तो धर्म के नाम पे दंगे फसाद कराने हैं ना। तो ये मेरी एक किताब है, फलजाई नेशन सोसाइटी। ये किंडल ई बुक है, डिजिटल ई बुक है। आप किंडल का ऐप डाउनलोड करके अपने स्मार्टफोन पे या डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे ये मेरी किताब पढ़ सकते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर ओरिजिनल पढ़ लीजिए कि धर्म पैदा कैसे हुआ। कोई चिड़िया कबूतर का तो धर्म होता नहीं है, चील कौवे का नहीं होता, मगरमच्छ बकरे का नहीं होता, मछली मगरमच्छ का नहीं होता। ये तो इंसानों का होता है ना, और इंसान रहता है जमीन पे। तो मैंने इसमें कहा कि ये जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है, संगठित धर्म, इसकी उत्पत्ति जो चालू हुआ तकरीबन 4000 ईयर्स पहले। तो जंगल में रहता था, 10,000 साल पहले हंटर गैदरर था, शिकार करता था, खाता था। 10,000 साल पहले बाद जो तो खेती बाड़ी में आ गया। मगर धर्म जो था उसका मौसम का तो कुछ आइडिया होने लगा था जब खेती में आया। वो कब कब फसल बोई जाए और कब काटी जाए। तो मगर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा। मगर जब मोजेस, जो फेरो सेकंड थे इजिप्ट के किंग, बादशाह, तो ये बड़े बड़े पिरामिड बने वहाँ। उसके ज़माने में मोजेस हुए 3,500 साल पहले। और वहाँ उन पे, यहूदियों पे, जूस पे बड़ा अत्याचार होता था। पीढ़ी दर पीढ़ी ये पिरामिड बनाने, पत्थर तोड़ते हुए उन्हें बनाते में लग गए। तो उसने एक दिन सोचा ये कब तक है। उनकी पिटाई भी होती थी, तो खाना को मिलता था उन्हें। तो वो अपने कबीले को लेकर चल पड़ा कि मैं यरूशलेम जाऊंगा। उसका ख्वाब था यरूशलेम पहुंचने का, जो आज इजराइल के कब्जे में है, मिडिल ईस्ट में। वो पहुंच नहीं सका। वहाँ से चला और माउंट सिनाई, जो रेगिस्तान है साउथ इजिप्ट में, वहाँ आके रुक गया। वहाँ एक लड़की से शादी कर ली, वहाँ 2 बेटे उसके हुए। और वहीं उसको 40 साल रहा। उसको खुदाई और रोशनी दिखाई दी, 10 कमांडमेंट्स, 10। वो आगे जैसे आग लगी, पता नहीं कैसे थी वो, अब क्या बताऊँ। उस ज़माने में तो पता नहीं किसको नॉलेज थी नहीं थी, आज भी नहीं है, मुझे तो नहीं है। तो पत्थर पे खुद गए वो मैसेज। वो स्टोन आज यरूशलेम में अवेलेबल है। तो 3,500 साल पहले, फिर वो 40 साल वहीं रहे माउंट सिनाई पे। माउंट सिनाई और माउंट अराफात इस्लाम के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहूदियों के लिए माउंट सिनाई। मगर वो जो यरूशलेम आना था कभी पहुंचे नहीं। उनके 500 साल बाद, अब से 3,000 साल पहले, सोलोमन
बाइबल में बड़ी मशहूर कहानी है सोलोमन और शिवा की। शिवा क्वीन थी इथोपिया की, बहुत ब्यूटीफुल लेडी थी। उसके जो महल थे उनकी आज जो है फाउंडेशन और प्लेन बची भी हैं, बाकी उस इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, ख़त्म हो गया, काल के कट्स में ख़त्म हो गया, जमाना खा गया उसे, उन पत्थरों को। वो आई और सोलोमन से शादी की उसने, और फिर वो वापस लौट के नहीं गई, यहीं बस गई इजराइल में। सोलोमन बहुत पावरफुल किंग था। उसने सीरिया को भी, जो आज का इजराइल के उसके इलाके में मिला लिया था। जो पैलेस्टाइन और सीरिया एक ही था, सब पे उनका यहूदियों का, जूस का राज था। उसके बाद मोजेस के बाद 1500 साल बाद ईसा मसीह हुए, जीसस क्राइस्ट। अच्छे आदमी थे। उनका भी जब भी कोई समाज में जब कोई हिंसा होती है, ज़्यादा वायलेंस हो जाती है, तो कोई अच्छा आदमी आता है, वो कहता है पीस, शांति, अमन शांति। उनका भी जैसा आप चाहते हो आपके साथ भी व्यवहार कर रहे दूसरा आदमी, ऐसे आप दूसरे के साथ करो तो अमन शांति हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात थी। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये जो ये कैथोलिक बाइबल है उसका मैसेज है। हिब्रू बाइबल जो थी वो तो उसको जिसको ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं, वो तो यहूदियों की थी। न्यू जो टेस्टामेंट है कैथोलिक बाइबल, ये ईसा मसीह की है, 1500 साल बाद की। और ये भी ईसा मसीह के मरने के 200 साल बाद लिखी गई है। तो कुछ समाज में, सोसाइटी में शांति आई, भाईचारा आया। ऐसा नहीं हुआ मैसेज आया, वो खुद तो सूढ़ी टंग है, इंसानियत में दोस्ती, अच्छा व्यवहार के लिए। उसके बाद 500 साल बाद मोहम्मद साहब आए, उन्होंने एक और मजहब चालू किया। बहुत वायलेंस थी, क्योंकि बहुत बुराइयाँ थी समाज में, औरतों के साथ बहुत बड़ा व्यवहार होता था, बुरा। तो उन्होंने इस्लाम किया। इस्लाम का नाम कि मैसेज ऑफ पीस, शांति। तो उन्होंने फिर ये कुरान में, मैं 2 दफ़ा पढ़ी है कुरान, बड़ी अच्छी किताब है। मैंने ऋग्वेद भी पढ़ा, गीता भी पढ़ी, कुछ उपनिषद भी पढ़ी, 32 है, सब तो नहीं पढ़ी मैंने। महाभारत भी पढ़ी, वाल्मीकि रामायण भी पढ़ी, भागवत भी पढ़ी, जो 1000 साल पहले लिखी गई थी, मुसलमानों के आने से पहले। ये वाल्मीकि रामायण तो तब 1800 साल पहले लिखी गई है। और बाइबल भी, क्योंकि वो ईसा मसीह के टाइम में नहीं कंपोज हुई है, ईसा मसीह के मरने के बाद हुई है। ऐसी जो कुरान है ये भी मोहम्मद के मरने के 212 साल के बाद हुई है। जो उमैद का ख़ानदान का राज हो गया था मोहम्मद साहब के तीनों दामादों के मरने के बाद और करबला की लड़ाई के बाद, जो इमाम हुसैन और याजिद तो खुद नहीं आया था, मगर वो उस लड़ाई को टाला जा सकता था, करबला की। खैर, जो तो होना था हो गया, मैंने क्या करना उसका, और आपने क्या करना। लड़ने वाले लड़े, मर गए तो मर गए। पर आज मुहर्रम पे जो हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन हल्ला मचाते रहते हैं, अरे क्या जरूरत है भाई। वो हो गया वहाँ तो क्या मैं ना था, तू जाके करबला, तू क्या कौन से लड़ाई कर लेता, तू कौन सा बच जाता। याजिद बहुत नेक आदमी था। उसने, क्योंकि उस टाइम एक कॉमन प्रैक्टिस थी कि जो आपसे समझौता नहीं करता उसके घर को चारों से घेर लो और उसका खाना पानी बंद कर दो, राशन, तो अपने आप 5-7-10 दिन में समझौता कर देगा। तो करबला में भी यही था। याजिद ने जो फौज भेजी थी उसको यही करना था। 40 दिन तक हुआ, फिर लड़ाई चालू हुई, उसे इमाम हुसैन मारा गया। जब उसका सिर काट के याजिद के सामने लेके गए, बहुत नाराज हुआ इनाम देने की बजाय। उसने कहा तुमने बहुत गलत किया, इसको घेर के लाना था, मजबूर करके, भूखा प्यासा होता तो अपना मर जाता, फिर शर्तें मारी। बहुत नाराज हुआ। खैर कोई बात नहीं। तो आज जो ये याजिद को बुरा बताते हैं सुन्नी मुसलमान, गलत बात है, नाजायज़ बात है। तो उसने
उसको तो इनाम देने की सज़ा दी अपने फौज के कमांडर को। और जो इमाम हुसैन के परिवार की औरतें बच्चे थे उन सबको उसने ऊँट पे बैठवा के और मदीना भिजवा दिया। तो इंसान अच्छा था ना, नहीं तो औरतों को अपनी रखेल बनाकर रख सकता था, नहीं किया। अब गलती इमाम हुसैन की थी। जब याजिद के पिता से उसका समझौता हुआ था को इसको 1000 दिरान वो हर साल देगा, तो ठीक है, वो तो उसका बेटा पर याजिद भी देने को तैयार था। मगर उसकी दूसरी शर्त थी, उस जमाने में मुझे हमारी समझौते होते थे कि भाई इसके याजिद के पिता के बाद जो भी इमाम बनेगा, खलीफा बनेगा, उसको अपॉइंटमेंट जो है इमाम हुसैन करेगा। उसने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, ये नहीं हुआ था इसमें। झगड़ा इस बात को लेके हुआ करबला में, तू खाक करेगा, तू इमाम वो बनाए, तू बना, इमाम ही चाहिए ना। और कुरान में तो कहीं जिक्र ही नहीं है इमाम की, कोई ज़रूरत ही नहीं है। नमाज में बिना इमाम के पढ़ सकता हूँ अपने आप, कोई ज़रूरत नहीं इमाम की, कहीं भी पढ़ सकता हूँ। तो मस्जिद की भी ज़रूरत नहीं है कुरान के मुताबिक, ना इमाम की ना मस्जिद की। आप खुले मैदान में बैठ के नमाज पढ़ सकते हो, रेल के प्लेटफॉर्म पर बैठ के पढ़ सकते हो। तो फिर ये झगड़ा हुआ, तो ये इन लड़ाइयों में मिला क्या? धर्म में युद्ध, मारा मारी, हिंसा, खून खराबा, कुछ नहीं मिला। अब ये 99 साल से आरएसएस वाले 1925 में इन्होंने स्थापना की थी, हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स, वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स। अब बाद में सिखों के भी पीछे पड़ गए। कनाडा में निज्जर की हत्या करा दी। यूएस में एक वकील है वहाँ, पन्नू, समाज सेवी थे दोनों, उसकी कोशिश की, उसमें फेल हो गए, ताल्लुकात बिगड़ गए हिंदुस्तान और चाइना के, कनाडा के। यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी, सरकारी एजेंसीज ने की थी ये गुनाहगारी। तो मेरा कहना है ये धर्म जो है इसने हिंसा और हत्या के सिवा कुछ नहीं दिया। तो फिर इसके लिए क्यों बच्चे तुम पैदा करके औरतें वो जाके गैती और फावड़े लेके खोदे वहाँ मस्जिदें, गुरुद्वारों के खोदे कि यहाँ पे भगवान है। अरे भगवान तो मेरे दिल में, वहाँ जाने मुझे 99 साल क्या, मुझे तो 9 सेकंड में मुझे भगवान मिल जाएगा। और फिर बच्चे जब आज जो है, जब मशीन पावर को ने मैन पावर को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आदमी इंसानों की जरूरत क्या है? आज पायलट है, ड्रोन है, मिसाइल है, उसमें कोई पायलट नहीं है। लड़ाई में इस्तेमाल जो है ड्रोन की लड़ाई बची है आजकल, मिसाइल की लड़ाई आदमी की जरूरत ही नहीं है फौजियों की। अभी यूक्रेन में हो रही है और बहुत जगह हुई है। तो आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में ज़रूरत नहीं है आदमी को, इंसानों की, तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ाए? तो मेरी एक और किताब है ये, स्मार्ट सिटीज एंड विलेजेस, फ्यूचर और सिविलाइजेशन। ये भी मेरी किंडल किताब है। जब ये कोरोना चालू हुआ था, पेंडेमिक, तो घर में बंद कर दिया सबको, बाहर नहीं घूमने जा सकते। मुझे सुबह शाम घूमने की बीमारी है, तो अब क्या किया जाए? तो सवाल ही, आप मुझे, मेरी फिजिकल बॉडी है, इसको तो बंद कर सकते हो, जेल में भी हो। मेरे दिल और दिमाग को तो आप कैद में नहीं डाल सकते। मेरा दिल और दिमाग हमेशा जाता रहेगा। तो 3 महीने में सुबह 6 बजे से बैठता था, रात को 12 बजे तक किताब लिखता रहता था, और लिख के पूरी कर दी किताब। तो फ्यूचर सिविलाइजेशन है, वो जो कोल है, गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये नहीं है, ये पोल्यूटिंग है, ये ख़त्म हो जाएंगे। जो सोलर पैनल्स है, सनलाइट, वाइफर्स, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ये है फ्यूचर सिविलाइजेशन का, जिसमें बहुत कम मैन पावर चाहिए और कैपिटल भी बहुत कम चाहिए। एक थर्मल स्टेशन बनाने में
मैंने पहली वीडियो में किया था इसका सबका कंपेरिजन, ये गौतम अडानी वाले फ्रॉड के मामले में मैंने 4 स्लाइड्स दिखाई थी आपको। तो इसलिए दंगे फसाद के लिए इनको बच्चे चाहिए, इसलिए औरतें बच्चे पैदा करें, क्योंकि नौकरियां तो है नहीं, जॉब तो है नहीं, सब मशीनों से काम हो रहा है, रोबोट से काम हो रहा है। जहाँ कार की असेंबली में 100 इंजीनियर होते थे, आज 3 इंजीनियर हैं। वो भी मशीन छूते थे नहीं, रोबोट को देखते रहते हैं कंप्यूटर में कि ठीक ठाक काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो तुमको आदमी को चाहिए भाई, नहीं चाहिए। आबादी तो सारी दुनिया की घट रही है। अब एक्चुअली क्या है कि आज जो है 2024 में जनवरी में वो कहते हैं 8 बिलियन यानी 800 करोड़ दुनिया की आबादी है, और इंडिया और चाइना की 140 करोड़ आबादी है, 280 करोड़ तो इन्हीं की हो गई। मगर ये कोरोना के बाद कितने आदमी मरे कोरोना में, कितने इसमें वैक्सीनेशन हुआ, उनका साइड इफेक्ट हुआ, कोरोना से जिनको इन्फेक्शन हुआ उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, कितने आदमी मर रहे हैं कुछ पता नहीं। तो जैसे भोपाल का गैस लीक कांड हुआ था यूनियन कार्बाइड का, उसमें 400-500 आदमी मर रहे, मगर 3 लाख आदमी उसके अगले 30 साल में मर रहे। ऐसे ही इसका कोरोना का भी इम्पैक्ट है। तो अब ये वर्ल्ड बैंक की भी जो है, यूएनओ की भी ये रिपोर्ट है कि बाय 2060 10 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी। ये 10 बिलियन मीन्स 10,000 करोड़। मैं नहीं समझता है, गलत है, ये कंप्यूटराइज सब असेसमेंट है। क्योंकि यूरोप में अब देखिए साउथ कोरिया में एक और 0.71 बच्चा पैदा कर रही है, यूरोप में 1.2 1.3 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये हाल जापान का है। जापान की चाइना की आबादी हर साल 10 लाख कम हो रही है। बच्चों के पैदा होने का जो था वर्ल्ड में 2001 में, यानी अब से 23 साल पहले पीक कर गया था, पीक टॉप पे। उसके बाद से बच्चों का बर्थ रेट कम होना शुरू हो गया, और कोरोना के बाद मौत की, डेथ की रेट बढ़ गया। तो कैसे हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक का डाटा सही, जॉब है नहीं, क्या क्या कहाँ करोगे? तो दंगा फसाद में लगाने के लिए चाहिए ना, या तुम जॉब तो क्रिएट नहीं कर सकते। इलेक्शन जॉब के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के ऊपर हो रहे हैं। 2024 का भी इलेक्शन गलत बात है। तो इनको बच्चे चाहिए खून बहाने के लिए, जिससे इनकी चौधराट नेतागिरी चलती हो रहा है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का दंगा फसाद कर रहे थे। अभी 28,000 मस्जिदों को खोदेंगे भगवान ढूंढने के लिए, फिर गुरुद्वारों का आ जाएगा, फिर चर्च का आ जाएगा। मणिपुर में 2 साल से आग लग रही है, आदमी मर रहे हैं, हिंदू ईसाइयों की लड़ाई करा दी कुकी और मैतीस की। एक जज दिल्ली, मणिपुर हाई कोर्ट के जज ने कहा भाई ये तो शूल ट्राइब है, क्योंकि उनको रिलेशन था, वो 90% क्रिश्चियन बन गए। और मैती जो है हिंदू है 90% वैली में जो है, तो कोई इनको भी शूल ट्राइब वाला रिलेशन दे दो। इस पर झगड़ा हो गया। तो हालांकि नलीफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसको, जजमेंट को, आग तो लगा दी ना इन जजों ने। अब मजे से उस आग में हाथ ताप रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं औरतों के मणिपुर में। प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं वहाँ जाने की। तो दंगा तो इनके साथियों ने करवाया था ना, आरएसएस वालों ने वहाँ, और वही चला रहे हैं। तो इनको इस काम के लिए चाहिए बच्चे कि उनको दंगाई बना के भेज सकें, जिसके लिए औरतें तैयार नहीं है। अब तो पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में भी रिजर्वेशन हो गया औरतों का 1/3, 1/3 औरतें होंगी। तो वो प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने, एमएलए बने, या बच्चे पैदा करें। बिल्कुल समझते हो औरतों को? नहीं करेंगे वो।
करने तो तुमने क्यों नहीं किए? तो ये मुझे तो लगता नहीं कुछ बात ठीक है। अगर जो इनको भगवान ढूंढना है तो अपने दिल में ढूंढने खोल के, नहीं चलेगी इनकी बात। तो खैर जो होना है होगा। मुझे तो दिखाई नहीं देता है इनकी बात में कोई मॉरली करेक्ट है, इनकरेक्ट है। कोई भी आदमी अपने बच्चों को बदमाश नहीं बनाना चाहता, दंगाई नहीं बनाना चाहता। जब उसके बच्चे की मौत होती है बड़ी तकलीफ होती है। जब बाप को अपने बेटे की लाश अपने कंधों पर ढूंढनी पड़ती है, बाप तो ये सोचता है मैं बुढ़ा हूँगा, मैं बेटे के कंधे पे लट के शमशान जाऊँगा, कब्रिस्तान जाऊँगा। मुझे अपने जवान बेटे की मौत होती है और उसको अपने कंधे पर ढोना पड़ता है। शायद इससे बड़ी सज़ा किसी बाप को नहीं मिल सकती, माँ बाप को नहीं मिल सकती। और ये मोहन भागवत और इसके साथी यही चाहते हैं कि सब हिंदुओं को सज़ा दे दो, उनके बच्चे दंगे फसाद में मरे और ये मौज करें, हलवा खाएं। तो मुझे तो कुछ बात लगती नहीं भाई ठीक। कोई सलाह नहीं माने किसी औरतों की। सब औरतों की इच्छा होती है कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूं, मंत्री बनूं, एमपी बनूं, चीफ मिनिस्टर बनूं, एमएलए बनूं और नोट कमाऊं। आज तो सबसे बड़ा बिजनेस पॉलिटिक्स ही है ना। तो ये जो है मोहन भागवत फेल हो गया। ये समझ नहीं सका असलियत को कि ज़मीनी हकीकत क्या है हिंदुस्तान में, भारत में। नहीं समझे ना समझे, अपनी अपनी समझ में, किसको क्या लेना देना, बाहर में जाए, ठीक है। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।